हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास सेकंड की एनसीईआरटी इंग्लिश बुक मैरी गोल्ड की यूनिट 8 का चैप्टर द मुंबई म्यूजिशियन के क्वेश्चन आंसर और उसकी कंप्लीट वर्कशीट करेंगे। हमने पिछले वीडियो में चैप्टर को एक्सप्लेन कर लिया है विद वर्ड मीनिंग। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और इसकी जो वर्कशीट है उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन था, Why did the farmer tell गोपू to see the bird? तो उसने आपने कहानी में पढ़ा था कि गोपू नाम का एक डंकी था जो कि मुंबई जाता है म्यूजिशियन बनने के लिए। तो why did the farmer, तो जो किसान था उसने गोपू से क्यों कहा कि तुम दुनिया देख के आओ, to see the bird। आंसर देखिए, the farmer told गोपू to see the bird because he had become old and could not carry load anywhere। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो काफी बूढ़ा हो चुका था और कुड नॉट कैरी, और ज्यादा बोझ नहीं ढो सकता था। तो इसलिए उस फार्मर ने उस गोपू से कहा कि तुम जाओ और दुनिया देखो। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड गोपू, डोपू एंड फरी वांट टू गो टू मुंबई। तो वो गोपू, डोपू और फरी मुंबई क्यों जाना चाहते थे। डोपू कौन था, एक डॉगी था। फरी कौन थी, एक कैट थी। तो वो मुंबई जाना चाहते थे। आंसर देखिए, गोपू, डोपू एंड फरी वांटेड टू गो टू मुंबई टू बिकम अ म्यूजिशियन, यानी कि वो एक म्यूजिशियन बनने के लिए, एक संगीतकार बनने के लिए मुंबई जाना चाहते थे। कौन, गोपू, डोपू और फरी। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पीपल इन द हाउस रन अवे। तो जो लोग थे घर के अंदर वो क्यों भाग गए। आंसर इज, द पीपल इन द हाउस ran away because they all thought the ghost had come to scare them। तो जो लोग थे घर के अंदर के वो भाग गए क्योंकि बिकॉज दे ऑल थॉट, क्योंकि उन सभी ने सोचा डैड घोस्ट, जो भूत हैं, घोस्ट मीन्स होता है भूत, हैड कम टू स्केयर देम, तो जो भूत हैं वो उनको डराने के लिए आ गए, क्योंकि उन्होंने इतनी डरावनी आवाजें निकाली कि लोगों ने सोचा कि भूत आ गए उनको डराने के लिए, इसलिए वो लोग वहां से भाग गए। अब देखिए इसमें है लेट्स टॉक। इफ यू, इसमें देखिए लिखा है, इफ यू वेयर टू ज्वाइन द एनिमल बैंड, विच एनिमल वुड यू वांट टू बी। Create the sound of that animal. Get together with your friend as a group. Create the sound of the animal is one of you wants to be। तो आपने क्या करना है, एक ऐसा ग्रुप बनाना है, एक एनिमल बैंड बनाना है। तो आपने ये बताना है कि आप कौन से एनिमल का एक्ट करना चाहोगे, लायन बनना चाहोगे या फिर मंकी बनना, जो भी आपको एनिमल पसंद है उसकी आपने वहाँ पर आवाज़ निकालनी है। फिर देखिए लास्ट में लिखा है इसमें, द डोंकी सॉ अ बॉल टू फर। तो देखिए, द डंकी सॉ अ बॉल ऑफ fur and it was a cat। If you were to see a big ball of fur, what could that be। तो जो डोंकी ने देखा था एक छोटी सी बॉल थी फर की जो कि कैट निकली। अगर आपको वैसे फर की बड़ी बॉल दिख जाती तो वो क्या निकल सकता था। तो वो क्या निकल सकता, फर किस में होते हैं, रैबिट में होते हैं, तो एक बड़ा सा रैबिट निकल सकता था वो। और या फिर कोई भी फर वाला जानवर हो सकता है, जैसे कि लॉयन का बच्चा भी हो सकता है, ठीक है, एक शेर का बच्चा भी हो सकता है, उसके अंदर बॉडी में फर होते हैं। या फिर मंकी का बच्चा भी होता है, वो भी फर वाला होता है, ठीक है, तो बड़ा सा मंकी भी हो सकता है। तो ऐसे जो एनिमल होते हैं फर वाले, उनको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर देखिए अगला है, लेट्स सॉर्ट आउट दीज वर्ड। तो यहाँ पर देखिए कुछ वर्ड दे रखे हैं। पिक द वर्ड फ्रॉम द बैग्स एंड पुट देम ऑन द राइट शेल्फ। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, से द वर्ड अलाउड। तो देखिए यहाँ पे दो बैग्स दिए हुए हैं, एक ग्रीन कलर का और एक पिंक कलर का। तो आपने उनकी साउंड के अकॉर्डिंग उनको उनके शेल्फ में एडजस्ट करना है। तो देखिए जैसे कि पहला उन्होंने कर दिया शॉर्ट ई वर्ड, जिसमें कि ई वर्ड साइलेंट है, जैसे कि लेग। लेग में हम लेग नहीं बोलते, ई को साइलेंट रखा जाता है। तो ऐसी आपने वो वर्ड ढूंढना जो कि जिसमें ई साइलेंट है, और ऐसी शॉर्ट आई वर्ड, और इसमें जैसे आई वर्ड शॉर्ट है यानी कि आई साइलेंट है, जैसे कि हम पिक बोलते हैं, पीक नहीं बोलते क्योंकि आई क्या होता है, साइलेंट है। ऐसी लॉन्ग ई वर्ड, लॉन्ग ई वर्ड में क्या होता है, जिसमें कि ई की साउंड बहुत लॉन्ग है, जैसे बोला डीप, डिप नहीं बोला, से डिप बोलेंगे तो ई साइलेंट हो जाता है, डीप बोलेंगे तो इसमें ई क्या है, लॉन्ग वर्ड है। और ऐसी लॉन्ग आई वर्ड, इसमें क्या है, स्माइल, स्माइल आई, यानी कि आई की साउंड जो है लंबी आ रही है, ठीक है। तो इसमें भी हमारा आई वर्ड, तो ऐसे हमने वो वर्ड छांटने हैं और उनको राइट सेल्फ में लिखना है। तो चलिए ये भी करते हैं। तो देखिए हमने वो वर्ड लिख दिए हैं, जैसे कि
पहले वाले में हमने लिखा है नेस्ट, बेल, वेल, तो देखिए इसमें ई शॉर्ट है। सेकंड में आई शॉर्ट वर्ड है, तो पिक का हो गया लिप, हिल, फिश, तो इसमें देखिए आई साइलेंट है। ऐसे डीप में, डीप तो ई लॉन्ग वर्ड था, ऐसे देखिए स्ट्रीट, सीट, ट्री और मील, तो इसमें ई वर्ड क्या है, लॉन्ग में आ रहा है। ऐसी आई है, आई क्या है जो लॉन्ग में आ रहा है, स्माइल, काइट, डाइस और लाइन, तो ये वर्ड हमने अकॉर्डिंग टू इनकी वर्ड के हिसाब से हमने इनकी सेल्फ में इनको कर दिया है। अब देखिए इसमें अगला है, डू यू प्ले एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब आपने इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं कि क्या आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। अगर बजाते हैं तो आप लिखिएगा येस आई प्ले द पियानो या आई प्ले द ड्रम, जो भी आप बजाते हैं उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का आप नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। इफ़ नो विच इंस्ट्रूमेंट डू यू वांट टू लर्न, अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाते हैं तो आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद करेंगे, तो आप लिख सकते हैं आई वुड प्ले टू गिटार, मुझे गिटार बजाना मैं सीखना चाहूँगा, या फिर आई वुड प्ले टू पियानो, जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट पसंद है उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, एड द वर्ड ऑफ द अपोजिट जेंडर इन द गिवन सेंटेंस, तो इसमें देखिए यहाँ पर हमें जो पिंक कलर में जो वर्ड दिख रहा है उसका अपोजिट जेंडर हमने वहाँ पर लिखना है। जैसे कि अंजूस मदर्स, एंड मदर का अपोजिट क्या होता है, फादर, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फादर, FATHER, फादर came to the school, come to the school, sorry. My uncle, अंकल का अपोजिट क्या होगा, आंट, AUNT, आंट, तो यहाँ लिख सकते हैं आंट come to visit us on Monday. ऐसी the lion and the lioness looked lovingly at their cub. ऐसी the king and the queen, ऐसे आप इनके अपोजिट बना के आपको sat on beautiful throne, तो आपको ये लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने आपके लिए सॉल्व कर दिया है। यहाँ पे देखिए दिखाया है अंकल का अपोजिट यहाँ पे आंट, लॉयन का अपोजिट लियोनेस, किंग का अपोजिट क्वीन, मैन का अपोजिट वुमेन और ग्रैंडफादर का अपोजिट ग्रैंडमदर, तो ऐसे हमने ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। अब देखिए अगला है फन टाइम, लेट्स प्ले बिंगो, तो देखिए यहाँ पर एक गेम है, तो गेम में लिखा है, देखिए क्या है गेम, राइट एनी 9 वर्ड्स फ्रॉम द गिवन लिस्ट boxes, put only one word in one box. The teacher will call out any 6 word. If the word she calls out is in the boxes, put a cross on it. The one who cross out all the word first shot bingo and is the winner. तो आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ एक इस बॉक्स में क्या है वर्ड दे रखे हैं, तो ये वर्ड टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये टोटल 12 वर्ड हैं, लेकिन हमारे पास जो बॉक्स बने हुए हैं वो हैं आपके पास 9 बॉक्सेस बने हुए हैं, तो आपको हर एक बॉक्स में इस 12 में से 9 वर्ड छांट के आपने लिखने हैं, और आपके टीचर वहाँ से केवल 6 वर्ड ही वहाँ से वो बोलेंगे। अगर आपके 6 के 6 वर्ड यहाँ पर आपके क्रॉस हो जाते हैं तो आप विनर होंगे। तो ये आपका गेम है, या आप अपनी टीचर्स के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ इसको खेल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है, इन व्हाट वे these musical instruments different from each other, put them into 3 groups based on how they are played। तो देखिए यहाँ पर कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं और उनको आपने ग्रुप वाइज डिवाइड करना है कि वो कैसे एक दूसरे से अलग हैं। तो देखिए पहला है तबला, सितार, फ्लूट, गिटार, डफली, एकतारा, शहनाई, वायलिन और ये क्या है ढोलक। तो देखिए ढोलक भी आपका हाथों से बजता है ताली से, तबला भी आपके हाथ ताली से बजता है, और देखिए सितार में क्या होती है तारे लगी होती है, ऐसी गिटार में भी तारे लगी हैं, एक तारा में भी तारे, तो ये एक जैसे लग रहे हैं, और वायलिन में भी तारी है तार लगी है तो वो भी तार वाले एक जैसे ग्रुप लग रहे हैं ये तीनों, और फ्लूट क्या होती है मुँह से बजती है, होठों में लगा, ऐसे शहनाई को भी आपने मुँह से फूंक के बजाना पड़ता है, तो ये दोनों एक ग्रुप में लग रहे हैं, तो ऐसे आपको उनको उनके ग्रुप में डिवाइड करना है। तो देखिए ऐसे ये इंस्ट्रूमेंट डेट टू प्ले विथ फिंगर, जो फिंगर से बजाते हैं वो इंस्ट्रूमेंट लिखना है यहाँ पर आपने, और जो इंस्ट्रूमेंट स्ट्रिंग जिसमें तारे लगी होती है वो वाले इंस्ट्रूमेंट यहाँ लिखने हैं, और इंस्ट्रूमेंट डेट यू ब्लो इनटू, और जो मुंह से सांस फूंक के हम जिन्हें बजाते हैं उन इंस्ट्रूमेंट को आपने यहाँ पर लिखना है। तो देखिए हमने वो इंस्ट्रूमेंट डिवाइड कर दिए हैं। पहले देखिए जो इंस्ट्रूमेंट फिंगर से हाथों से बजते हैं वो है तबला, डफली और ढोलक, और जो जिनमें तारे लगी होती हैं वो जैसे गिटार, तारा, सितारा और वायलिन, और जो मुंह से फूंक के बजाते हैं वो हो गई शहनाई और फ्लूट।
यानी बांसुरी। तो ये सब आपके हमने डिवाइड कर दिए। अब देखिए ये है मेक योर ओन जल तरंग। तो आपने यहाँ पे 6 बॉल्स लेनी है जिसमें पानी भरना है और उनको चम्मच से बजाना है और देखना है कि आपको कैसी साउंड आती है। तो आपने ये खुद से करना है। अब देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड हैं जैसे कि जल तरंग 2 वर्ड से बना था, जल और तरंग। तो ऐसे यहाँ पे देखिए 2 वर्ड हैं, न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर मिलके क्या हो जाएगा, न्यूज़पेपर हो जाएगा। ऐसे स्कूल बैग का स्कूल बैग, टूथपेस्ट का यहाँ पे लिखेंगे आप टूथपेस्ट, नेकलेस का नेकलेस, समवन का समवन, बाथरूम इसका आपने प्लस हटा देना है और ये पूरा वर्ड यहाँ पे लिख लेना है, बाथ प्लस रूम बाथरूम, टाइम प्लस टेबल टाइम टेबल, और फुट प्लस बॉल फुटबॉल, और ऐसी कार प्लस पेट कारपेट। तो ये आपका, और उसके बाद लास्ट में देखिए आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस में आपने ये फिल करना है खुद से, जैसे कि लिखा है इसमें गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये आपने ट्रेस करना है। इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।